पैसों वाले से पैसा खा के जी और 4-4 गड्डी वाले को IRDP देते हैं। जिनके पक्के 4-4 मकान किराए पर लगे हैं उनको IRDP देते हैं जी, बेचते हैं। जो नहीं होना चाहिए। जिसके माँ बाप मर गए हैं उसका IRDP काट के जी, दादी है उसकी अंधी कहानी है जी, उसको बच्चा वो पाला है जी, उसकी IRDP काट के जी 4 गाड़ी वाले को बेची है। जिला चंबा में RTI एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी यहाँ पे बैठे हैं, जो यहाँ पे एसोसिएशन के मेंबर बैठे हैं, उन्होंने एक यहाँ पे नारा दिया है, सूचना का अधिकार जिंदाबाद और भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो यहाँ पे मुहिम छेड़ी गई है, आज हमारे साथ जो जुड़े हैं इनसे भी जानेंगे ये यहाँ पे कौन सा मुद्दा लेके आए हैं और इनका क्या कहना रहता है। जी सर जी, मैं शोभियाराम RTI कार्यकर्ता मोड़ा पंचायत से आज सुना जी, तो मैं आया जी चंबा में। तो मैंने सुना जी कि यहाँ मेरे भाई कार्यकर्ता आए हैं, RTI कार्यकर्ता आए हैं। तो जी हमारे भी मोड़ा पंचायत में जितना भ्रष्टाचार है, तो मैंने जी DC साहब को चंबा में 5 बार जी मैंने दरख्वास्तें दी जी। पंचायत अधिकारी को जी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पंचायत अधिकारी को जी RTI द्वारा सूचित किया जी, तो RTI का कोई जवाब नहीं दिया जी उसमें। तो फिर जी मैंने जंगलात को RTI लगाई जी, तो जंगलात ने कोई DFO ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना कोई RTI का जवाब दिया जी। फिर कंसर्वेटर को दी जी, कंसर्वेटर को RTI द्वारा सूचना मांगी जी, तो उन्होंने भी कुछ नहीं दिया जी। आपको क्या लगता है ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आपको? वहाँ पर जी पंचायत वालों ने 400 कम से कम 400 बूटा जी पेड़ देवदार का ध्वस्त किया है। पंचायत वालों ने अवैध रोड ली है जी, कासनी से बंजेड़ू तक। वो मैंने लिख के दिया जी कंसर्वेटर को, जबकि कंसर्वेटर ने कोई उसका जवाब नहीं दिया जी। तो फिर जी मैंने पंचायत प्रतिनिधि जो हैं जी, वो जी गरीबों का काटते हैं जी, RDP काटते हैं और पैसों वाले से पैसा खा के जी और 4-4 गड्डी वाले को IRDP देते हैं। और जी ऐसे जिनके पक्के 4-4 मकान किराए पर लगे हैं उनको IRDP देते हैं जी, बेचते हैं। आप कितनों को जानते हैं गरीबों के गले काट रहे हैं जी? जो गरीबों के गले काट रहे हैं आप कह रहे हैं, वो जो आप कह रहे हैं कि जो अच्छे पैसों वाले हैं उनको IRDP देते हैं। हाँ जी। ऐसे कौन कौन से नाम आपको याद हैं जो जिनको धर्म सिंह जो 15 साल प्रधान रह चुका है जी। अच्छा, उसको जी 4 गड्डी हैं उसके पास, उसको दिया है जी IRDP, अभी 3 महीने पहले दिया है जी। तो उसके 4 गड्डी हैं जी। तो एक जी रतन चंद है जिसके पास जी 4 मकान किराए पर लगे हैं, उसको जी किसी गरीब का जी IRDP काट के दिया है जी। तो इसका कोई भी सुनवाई नहीं की है जी, ना DC ने की है जी, ना पंचायत, ना किसी ने जी ब्लॉक ने की है जी, ना कोई नहीं करता है जी। आपके कहने का मतलब है जो 4 गाड़ी वाला गरीब है उसके पास ये IRDP का ये जो नहीं होना चाहिए। जिसके माँ बाप मर गए हैं उसका IRDP काट के जी, दादी है उसकी अंधी कहानी है जी, उसको बच्चा वो पाला है जी, उसकी IRDP काट के जी 4 गाड़ी वाले को बेची है। ऐसे अपराध कर रहे हैं जी, तो पकड़ नहीं रही है सरकार जी, पकड़ नहीं रही है, कोई भी इसमें पकड़ नहीं है। इससे जी DC के ऊपर हमारा रोष है जी, बहुत भारी रोष है जी। जब आप DC सर से मिले थे तो आपने क्या कहा था DC सर को? बस यही कहा था जी कि ये अन्याय कर रहे हैं जी, चोरी कर रहे हैं जी। 4-6 टैंक जी, 7 टैंक पुराने टैंक जो थे बने हुए वो उखाड़ दिए हैं जी, और डंगे मनरेगा के डंगे लगा रहे हैं जी उनको, उन बट्टों के जी। और टैंक बनाते हैं वो टूट जाते हैं जी, लगाते ही टूट जाते हैं जी। तो बोलते हैं ये मजदूरों की गलती है। मजदूरों की गलती कैसे होनी है जी? मजदूरों की कहाँ गलती होनी है? माल ही नहीं देते हैं, ये माल चोर लेते हैं, तो माल नहीं देते हैं जी, और वो टैंक टूट जाते हैं फिर जी। ऐसा हालात है जी हमारी। और यहाँ
यहाँ भी सुना जी, आपसे सुना है, यहाँ अपने भाई बंधुओं से सुना है, अपने भाई जो RTI कार्यकर्ता हैं उनसे सुना है कि बड़े बड़े जी यहाँ बरमौर में 3-3 अरब का घोटाला है जी। तो जी इसलिए कि मैं सोचता हूँ, बोलते हैं कि अच्छे हैं DC साहब, अच्छे हैं तो क्या अच्छे हैं जी, अच्छे हैं तो करें, अच्छा काम करें, इनको पकड़े तब तो हम भी अच्छा देखें जी। तो जी अच्छे मानेंगे, पर हमारा भी ये काम होएगा, स्वच्छ काम होएगा तो हम मानेंगे जी कि DC साहब जी अच्छे हैं। नहीं हुआ जी तो क्या, फिर हम क्या सोचेंगे जी, क्या अच्छे हैं, चंबे वाले को होंगे अच्छे, हमें तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा जी, फिर हमारा तो रोष ही रोष है जी। यहाँ के लोग जी, यहाँ के जो हमारे भाई कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ चंबा के जो भाई कार्यकर्ता हैं, RTI कार्यकर्ता, वो बोलते हैं कि अच्छे हैं DC साहब जी, अच्छे हैं तो अच्छे हैं जी, तो काम होगा हमारा भी तो हम जानेंगे कि अच्छे हैं। काम नहीं होता है जी तो हमारा रोष है इसमें, काम नहीं होता है जी, 5 बारी 6 बारी आ गया DC साहब के पास में, हाँ जी, तो वो लिख के दे देते हैं, आगे कुछ नहीं होता है जी, ना SB करता है कुछ भी, SB को दिया जी, जंगलात को दिया जी, कंजर्वेटर को दिया जी, DFO को दिया जी, फिर जी BDO को दिया जी, फिर जी वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट पंचायत अधिकारी को दिया जी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया जी, कुछ नहीं किया जी। अब मैं सोचता हूँ कि इन कागज़ों को लेके DC के मुंह आगे सुटने थे, चले जाना घरे जो, बस सीधे साफ गल है जी, और क्या करना है इसमें। जब अधिकारियों ने राज्यपाल के पास जी जाऊँगा जी, या तो राज्यपाल के पास जाऊँगा जी, हाँ जी, राज्यपाल के पास जाऊँगा। जब अधिकारियों ने कार्य नहीं किया तो अधिकारियों की आपने कंप्लेंट की थी यहाँ पे? कंप्लेंट की थी जी, एक कंप्लेंट नहीं, 5 बारी कंप्लेंट कर चुका हूँ जी, 6 बारी कंप्लेंट कर चुका हूँ, कोई एक बार नहीं जी, एक बार थोड़े। मैं एक गरीब आदमी हूँ जी, IRDP का बंदा हूँ, IRDP से भी काट दिया मेरे को इस वजह से, और दरवाज़ा बंद करके जी IRDP भी 4 मकान किराए पर हैं उसको दिया है जी, जिसके 4 मकान किराए पर लगे हैं जी, पक्के मकान, उसको दी है जी मेरी IRDP, मेरी गरीब की जी। आप मिलने के लिए आए DC सर को, हाँ यदि इस बार भी आपका काम नहीं होगा तो आप क्या कदम उठाएंगे जी? मैं जी सीधा राज्यपाल के पास जाऊंगा जी, एक बार राज्यपाल के पास चले जाऊंगा जी, मैंने सच बोल दिया जी, मैं छोड़ूंगा नहीं जी, हाँ जी। अगर ऐसा हुआ तो या तो मैं अमरण अनशन करूंगा यहाँ, या तो फिर DC के पास वहाँ चले जाऊंगा जी, मैं राज्यपाल के पास जाऊंगा जी, और फैसला तो लूँगा जी ये। तो आप देख सकते हैं कि चंबा जिला में जो भ्रष्टाचार पनप रहे हैं, बहुत आगे तक जा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इन्होंने मुहिम छेड़ी है, आज जो यहाँ पे बहुत दूर से तेलका पंचायत से यहाँ पे आए, तो आप ये देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस गति में जिला चंबा में फैल रहा है।